हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आ गई हूँ आज आपके लिए एक और नई वीडियो लेके, जो है एक DIY बहुत ही अच्छा वाला। और ये जो आप कपड़ा देख रहे हैं सिल्क का फैब्रिक है, ये मेरा प्लाज़ो था, सर्कल प्लाज़ो था ये। तो ना इसके अंदर जो लाइनिंग लगी थी वो एक्चुअली फट गई। तो फिर उसकी लाइनिंग चेंज करने की बजाय तो मैंने सोचा इसी का ही रीयूज़ कर लिया जाए। तो मैंने इस प्लाज़ो को बहुत पहना है, लेकिन अभी भी इसका कपड़ा एकदम नया है। तो देखो आप देख रहे हैं ना, तो मैंने इसकी सिलाइयाँ निकाल दी, अंदर की लाइनिंग निकाल दी और इस तरीके से इसको फोल्ड करके रखा हुआ है। ये देखो, ये एक पीस है, दूसरा पीस ये वाला है। तो इस तरीके से ये काफ़ी खुला वाला प्लाज़ो था, सर्कल प्लाज़ो था। तो मैंने इसको ऐसे सभी साइड से निकाल लिया है, अलग अलग पीस कर लिए हैं और इसको प्रेस कर लिया है। और यहाँ पे मैं इसका ना बहुत ही अच्छा एक टॉप बनाने वाली हूँ। मतलब टॉप ऐसा बनाने वाली हूँ कि मैं इसको अकेला भी पहन सकती हूँ। एक ना मैंने काफ्तान, दुपट्टे का काफ्तान टॉप बनाया था, उसके नीचे पहनने के लिए भी मैं इसका यूज़ करूँगी। तो उसका आपको दुपट्टे का रीयूज़ करके मैंने काफ्तान टॉप बनाया था। तो वो आप वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो वो मेरे चैनल पे अपलोड किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। जैसे नॉर्मली हम कुर्ती का मेजरमेंट लेते हैं नाप, वैसे ही हमको यहाँ पे लगा लेना है। तो जैसे वैसे ही मैंने मार्क लगा लिए हैं। ऊपर से जो शोल्डर लिया है 7.5 इंच लिया है, क्योंकि मैं ये थोड़ा सा खुला खुला वाला बना रही हूँ। और ये नीचे से भी खुला फ्रॉक जैसे मैं इसको बनाऊँगी, मतलब ए शेप का बनाऊँगी। तो जो मेरा मतलब फिटिंग मेजरमेंट है उससे एक इंच खुला ही बनाने वाली हूँ। तो जितना भी आपका चेस्ट का, यहाँ पे कमर का मार्क हो, उस हिसाब से यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। तो ये जो हिप का मार्क है, ये भी देखो यहाँ पे जो है प्रॉपर मार्क, जो फिटिंग का नॉर्मल कुर्ते का मार्क होता है वो है। तो ये जो हिप है ना, अगर आपको खुला जैसे मैं बना रही हूँ वैसा बनाना है तो आपको और थोड़ा खुला रखना पड़ेगा हिप से। तो मैं 2 इंच और खुला रख रही हूँ। तो 2 इंच यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। तो मतलब कि ये जो मैंने मार्क लगाए हैं, अगर बॉडी का मार्क बॉडी का मेजरमेंट लेके बनाएंगे तो ये बॉडी के मेजरमेंट से चौथा हिस्सा है। ठीक है, जो हम ऐसे फोल्ड करके हम लगाते हैं हमेशा, जैसे कुर्ती कटिंग करने के लिए। तो 2 इंच बाहर की साइड मैंने मार्क लगाया, उसी को ही तिरछा लेके जाके नीचे तक छोड़ दिया। तो अब इसको यहाँ से भी कर देंगे, इसको गोलाई में कर देंगे। और यहाँ पे आगे वाला जो फ्रंट वाला पार्ट होता है वो होता है ना, आगे वाला थोड़ा ज़्यादा कटिंग होता है, पीछे वाला कम कटिंग होता है, वो दोनों मार्क लगा लेने हैं। यहाँ से 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा छोड़ा है मार्जिन, और यहाँ इस पे कटिंग करेंगे। और मैं यहाँ पे ना इसको पिन लगा लूँगी, क्योंकि ना ये सिल्क का कपड़ा है, ये इधर उधर बहुत होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको पिन लगा रही हूँ। अगर कॉटन का रहेगा या थोड़ा सा मिक्स रहेगा तो फिर ऐसे ही आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी स्लिपरी है, इसलिए मैंने इसको पिन लगा ली। ऊपर से जो बराबर कटिंग नहीं थी तो वो कटिंग कर ली। यहाँ से बाहर की साइड वाली लाइन कटिंग करते हुए नीचे तक ऐसे ही इसको कटिंग कर लिया। उसके बाद ये नीचे वाली साइड पे, दूसरी साइड पे ही इसको मार्क करने हैं ऐसे। मेज़र टेप की हेल्प से मैं इस तरीके से दूसरी साइड मार्क कर लूँगी और बाद में इसको पूरा मार्क करूँगी। यहाँ पे भी जो फाइनल मार्क है वो वाला ही लगाऊंगी, अंदर वाली लाइन का मार्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको जो फाइनल सिलाई है वो बाहर वाले मार्क पे ही लगानी है। इसी तरीके से मैंने इसका दूसरा पीस है वो नीचे बिछा लिया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 2 पीस हो गए, बैक पीस और फ्रंट पीस, और दोनों को डबल किया हुआ है। तो इसी तरीके से मैंने मार्क किया था इसको। 4th पार्ट लेके बॉडी मेजरमेंट अगर लेते हैं, बॉडी का जितना भी मेजरमेंट आता है उससे 4th पार्ट का मार्क लेके जैसे हम लगाते हैं वो वाला।
तो बस इन सबको उसके बराबर का मैंने काट लिया है नीचे वाले को। फिर ये जो यहाँ पे मार्क लगे हुए हैं ना, यहाँ पे मैंने कट लगा लिए हैं। तो ये कट जब हम सिलाई करते हैं तो बहुत काम आते हैं। सिलाई करने के टाइम पे कपड़े को एक दूसरे से मिला के रखते हैं, तो फिर कट से कट मिल के आते हैं, तो फिर एक प्रॉपर सा आइडिया रहता है कि ये अच्छा सिलाई हो रहा है, मतलब प्रॉपर सिल रहे हैं हम लोग इसको। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रंट साइड वाला मैंने अलग कर दिया, और ये जो बैक साइड वाला है यहाँ पे मैं नेक का मार्क लगा रही हूँ। 3 इंच मैंने बैक नेक रखा है, तो इसको मतलब 3.25 इंच या 2.5 इंच हम रख सकते हैं चौड़ाई, और जितना भी आपको चाहिए उतना रख सकते हैं। मैं 2.5 या 3.25 इंच रखती हूँ। और उसके बाद नीचे की ओर जितना भी आपको खुला डीप गला चाहिए उतना आप बना सकते हैं, क्योंकि ये टॉप है, टॉप के लिए गले छोटे ही अच्छे लगते हैं, तो फिर इसलिए मैंने इसका 3 इंच रखा है। यहाँ पे जो मैंने मार्क लगाए थे दूसरी साइड से फ्रंट वाले पीस पे, वो इस तरीके से उसको मार्क लगा दिया है। तो आप नीचे से घेर देख सकते हैं कितना चौड़ाई में है, तो ये बहुत ही अच्छा ए शेप का टॉप बन के रेडी होगा। उसके बाद ये एक मार्किंग और रह गई थी, जो हमने मार्किंग तो लगाई थी, मतलब कटिंग रह गई थी। ये जो फ्रंट पीस की हमको थोड़ी सी डीप कटिंग करनी होती है, यहाँ पे जो मार्क लगाया हुआ है उसी हिसाब से कटिंग कर लेंगे। तो ये फ्रंट साइड है, तो ये मैंने पीस ले लिया है एक लाइनिंग, इसी की लाइनिंग जो फटी हुई थी उसी का ही पीस लिया है। इसका तो अभी बचा नहीं है, क्योंकि मैंने इसकी छोटी छोटी बाजू भी निकाल ली है इसी में से ही। तो इस तरीके से इसको डबल फोल्ड करके रख लिया है। इसी के ऊपर ही मैं इस नेक की कटिंग करूँगी। जितना चौड़ाई में बैक नेक रखा था उतना ही इसका रखना है, 2.5 या 3.25 इंच रख के। डीप जितना भी आप रखना चाहो उतना रख सकते हैं। मैंने 5.5 के करीब रखा है, और इसको यहाँ पे ऐसे गोलाई भी दे सकते हैं, या फिर जो भी आप डिज़ाइन डालना चाहें वो डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा हल्का सा इसको वी शेप दी है, और हल्का सा गोलाई में इसको कर्व कर दिया है, मतलब ना तो ये वी है ना ही ये गोल गला है, तो हल्का सा इस तरीके से इसको मैंने बना दिया है। तो अपनी पसंद से आप कोई भी शेप में कट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो भी कट कर देंगे। उसके बाद इसको हटा देंगे, और ये जो नीचे का कपड़ा है ये हमको चाहिए तकरीबन 2 इंच एक्स्ट्रा। यहाँ पे ऐसे मार्क लगाएंगे। 2.5 इंच भी लगा सकते हैं, 2 इंच भी लगा सकते हैं, इससे कम मत लगाइए। तो अब इसको मार्क कर लेंगे, बस इसी के ऊपर हम इसको कटिंग कर लेंगे। ये फोल्डिंग के लिए काम आएगा, इसीलिए हमको थोड़ी चौड़ाई रखनी होती है बाद में। तो ये देखो इस तरीके से ये कट गया है। आप इसके ऊपर पेपर पेस्टिंग भी लगा सकते हैं। पेपर पेस्टिंग पे कोई भी पैटर्न कट करके, डिज़ाइन कट करके नेक का आप उसके साथ कपड़े के साथ पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं बिना पेपर पेस्टिंग के बना रही हूँ। ये जो पिन वगैरह लगाई थी ये मैं अब निकाल रही हूँ, क्योंकि अभी इसको खोलना है। तो इस तरीके से इसको खोल लिया है। अब बना रही हूँ मैं इसका फ्रंट नेक। जैसे जैसे कटिंग किया था वैसे ही हम इसको अब स्टिच करेंगे। सबसे पहले यहाँ बीच की साइड से हम लगा देंगे, पिन के साथ इसको एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि ये कपड़ा काफ़ी स्लिपरी है। इसको थोड़ा पिन लगा के अच्छे से बनाएंगे तो फिर इसका जो नेक है वो अच्छा बनेगा। तो इस तरीके से इसको पिन लगा दिया, और उसके बाद एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक सिलाई लगा ली है। इसी तरीके से ये जो पिन जो साथ में लगाई थी ये मैंने निकाल दी है, देखो। उसके बाद इसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिया एक ओरेप पट्टी, जो पीछे वाले जो बैक नेक पे लगाएंगे। तो इसको भी ऐसे ही सीधी साइड से लगाना शुरू करना है, और फिर बाद में पलट के उल्टी साइड में जाएगा। बैक नेक जो फ्रंट नेक है उसकी भी जो पट्टी है वो भी सीधी साइड से लगानी शुरू की थी मैंने, तो बैक पलट के वो बैक नेक पे चली जाती है। ठीक है, तो अब ये जो फ्रंट नेक है इसके ऊपर इस तरीके से कट लगा लेने हैं, ताकि अच्छी फिनिशिंग आए इस पट्टी को अंदर की ओर फोल्ड करते हुए। अगर आप कट नहीं लगाते हो तो फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है, तो बारीक बारीक कट ज़रूर लगाएं, और सिलाई को बचाते हुए। बस फिर इसके ऊपर मैंने ऐसे सिलाई भी लगा दी है। ये जो पट्टी है ना इसके ऊपर सिलाई लगानी है। अब ये बैक नेक जो है, अब इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। बैक नेक वाली जो पट्टी है
अब इसको भी ऐसे ही इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। जो सिलाई हमने पहले लगाई है, जॉइंट वाली सिलाई है, उसके बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगाते जाना है पट्टी के ऊपर। दोनों काम साथ में हो रहे हैं। देखो बैक नेक भी साथ में बन रहा है, फ्रंट नेक भी साथ में ही बन रहा है। अगर आपको इसकी आपको कमीज़ कटिंग और स्टिचिंग सीखनी है तो इस तरीके के मैंने बहुत सारे वीडियोस अलग अलग तरीके के डाले हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं। मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। तो अगर आप प्रॉपर कमीज़ की कटिंग स्टिचिंग सीखना चाहते हैं और पेपर पेस्टिंग या बुकरम के साथ गला बनाना चाहते हैं या नेक डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, बहुत सारे डिज़ाइन मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं, मेरे चैनल पे ज़रूर विज़िट करिए। तो ये जो बैक नेक है, इसकी एक्स्ट्रा जो पट्टी है वो कट कर देनी है। ध्यान रखना है नीचे का मेन फैब्रिक वो ना कट जाए। तो इस तरीके से बैक नेक भी रेडी हो गया और फ्रंट नेक भी रेडी हो गया। अब इसके हम शोल्डर अटैच करेंगे। तो ये जो पट्टी है ना, अब इसको मैं कच्चा कर लेती हूँ पहले, क्योंकि इसको ना बाद में मैं तुरपाई करूँगी। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा आधा आधा इंच के करीब अंदर की ओर फोल्ड करते हुए ना इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे, कच्ची सिलाई लगा लेंगे। बाद में इसके ऊपर तुरपाई करेंगे। तुरपाई से ही इसके ऊपर अच्छी फिनिशिंग आएगी, क्योंकि ये प्लेन भी है तो सिलाई इस पर अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए बाद में तुरपाई कर सकते हैं। तो इसको अब कच्ची सिलाई फटाफट से लगा लेते हैं। ये देखो मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी रखी थी, फिर भी मुझे कम लग रही थी अंदर फोल्डिंग के लिए। तो 2.5 इंच 2 या 2.5 इंच से कम मत रखना ये पट्टी को चौड़ाई में। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप पेपर पेस्टिंग या फिर जो बुकरम होती है उसका ज़रूर यूज़ करें, तो उससे फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो ये देखो ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसके शोल्डर अटैच करेंगे। तो शोल्डर अटैच करने का भी मैं आपको यहाँ पे तरीका बताती हूँ, बहुत ही अच्छा और एकदम फिनिशिंग वाला। तो इसको क्या करना है, देखो एक ही वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करते जा रही हूँ और साथ में कटिंग और स्टिचिंग एक ही वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक भी ज़रूर कर देना। और देखो अब देखो ये जो फ्रंट वाला पीस है इसको लेना है और ऐसे इसको तिरछा में आधा इंच डाउन कर लेना है। ऐसे मार्क कर लिया है मैंने। ऊपर से जो नेक साइड से वहाँ से नहीं, जो आर्म साइड है, जो आर्म होल है वो वहाँ साइड से हमको डाउन करना है आधा इंच मार्क करके, उसकी कटिंग कर ली है तिरछे में। तो अब इसको सीधे से ही सिलाई लगानी है। देखो आप देख सकते हैं दोनों सीधे साइड हैं। ऊपर जो उल्टी साइड है कमीज की दोनों की, वो अंदर की साइड है दोनों कमीज की। सीधी साइड ऊपर की साइड है और ऊपर से ही हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। मतलब सीधी साइड से हमको शोल्डर्स को पहले जॉइंट कर लेना है इस तरीके से। ऐसे जो आप देख रहे हैं एक पट्टी जो बाहर की साइड है वो बैक नेक की है, वो इसी तरीके से निकालनी है। ऐसे इसको निकाल लिया। अब इसको पलट दिया। पलट के देखो इस तरीके से ये उल्टी साइड से ऐसे आ गई फिनिशिंग इसकी। उसके बाद इसको ऐसे ये देखो ये उल्टी साइड में हो गया ना। अब ये जो सिलाई है इसको ऐसे करके ये पट्टी इसके ऊपर घुमा देंगे। बैक नेक की जो पट्टी हमने लगाई है उसकी सिलाई के बराबर हमको फ्रंट नेक की पट्टी रखनी है और बैक नेक की पट्टी उसके ऊपर से घुमाते हुए सिलाई लगानी है। देखो ये वाला है, ये सिलाई के साथ सिलाई मिला के ये वाली जो बैक नेक वाली पट्टी है ऐसे घुमा देनी है और आधा इंच या उससे भी कम थोड़ा थोड़ा मार्जिन लेके इसके ऊपर ऐसे सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से ये शोल्डर अटैच हो जाते हैं और इसको अब मैं खोल के बताती हूँ कि कितनी अच्छी फिनिशिंग आती है। देखो ऐसे खोला इसको, ये देखो जो सिलाई है जो शोल्डर से बिल्कुल अंदर चली गई है। देखो ऊपर से बिल्कुल भी पट्टी बाहर नहीं निकलेगी इसकी। कमीज़ रख दी है मैंने साइड पे। ये छोटी छोटी थोड़ी सी मैंने स्लीव्स निकाली थी उसी कपड़े में से। अगर नहीं निकलती है तो आप इसको स्लीवलेस भी बना सकते हैं। स्लीव्स की कटिंग कैसे करते हैं तो वो उसके में बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं, तो आप मेरे चैनल पे स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग सीख सकते हैं। तो जो नीचे मोहरी की साइड से मैंने उसको पहले पट्टी को फोल्ड कर लिया है और उसके बाद यहाँ शोल्डर के साथ स्लीव्स को अटैच कर लिया है। यहाँ पे अटैच कर रही हूँ और बीच में बिल्कुल सेंटर में कट लगा के ना सेंटर से सेंटर मिला लेना है शोल्डर का।
उस हिसाब से हमको फिर आर्म को उसके साथ अटैच कर देना है। तो यहाँ पे कितनी खुली मोहरी रखनी है, बाजू की आगे से वहाँ पे मार्क लगा दिया मैंने 7 इंच रखी है। और ये जो फिटिंग वाला मार्क है इसके साथ मैच कर लिया और इसको सिलाई लगा देनी है, बिल्कुल सीधी सिलाई नीचे तक। जैसे जैसे हमने मार्क लगाया था वैसे ही हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे, ऐसे मिलाते हुए। और जब हम ये सिलाई लगाएंगे ना तो जो हमने कट लगाए थे वो उनका भी ध्यान रखेंगे कि वो कट से कट मिल के आएंगे, तो फिर सिलाई भी प्रॉपर होगी। और ये देखो इस तरीके से पकड़ेंगे और ऐसे करके उनको यहाँ पे थोड़ी सी ओरेब सी निकल आती है ना, क्योंकि हमने ए शेप में कट किया है, तो नीचे तक इसको सिल लेना है। इसी तरीके से हम दूसरी वाली साइड पे भी इसी तरीके से मार्क करके बाजू को 7 इंच पर यहाँ पे मार्क करेंगे और जो फिटिंग वाले मार्क है उसके साथ मिला के सिलाई कर लेंगे। सिलाई लगा के टॉप रेडी हो गया है। तो आप इस आइडिया को यूज़ करके आप भी इस तरीके से कपड़ों को रीयूज़ कर सकते हैं और अच्छे अच्छे आइडियाज़ लेके ऐसे बना सकते हैं। तो पीछे के गले की तुरपाई अभी बाकी है, तो ये मैं बाद में करूँगी। आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी, ये आइडिया कैसा लगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।